गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 11th इंग्लिश में जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के अंदर एक सस्पेंस है, एक डाउट है और जो है अनक्लैरिटी है, उन सभी अनक्लैरिटीज़ को, डाउट्स को और जो सस्पेंसेज हैं उसको आज मैं पूरा कोशिश करूँगा क्लियर करने की। इससे पहले क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो इंग्लिश सिलेबस था वो ओल्ड वर्जन पे था, लेकिन इस सेशन से आई मीन फ्रॉम 2020 टू 2021 जो सेशन है इसमें यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने क्लास 9th और क्लास 11th का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसे चेंज किया है, उसका पैटर्न चेंज किया है, उसका क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज किया है और उसकी टेक्स्ट बुक्स को भी चेंज किया है। इससे पहले क्लास 9th और 10th में या क्लास 11th और 12th में जनरली जो है टेक्स्ट बुक जो थी उससे क्वाइट डिफरेंट इस बार जो है क्लास 9th और क्लास 11th की टेक्स्ट बुक्स हैं। इससे पहले क्लास 11th में जो टेक्स्ट बुक थी उसमें एक ही टेक्स्ट बुक में आपका प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामा ये सभी का कलेक्शन था और ये 50 मार्क्स का एक टोटल क्वेश्चन पेपर हुआ करता था। और जो दूसरा सेक्शन था वो आपका इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन था, 50 मार्क्स का वो हुआ करता था। यानी टोटल आपके क्वेश्चन पेपर के दो सेक्शंस थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए वाज फॉर लिटरेचर मीन्स टेक्स्ट बुक्स, और टेक्स्ट बुक्स जो आप क्लास 11th में पढ़ते थे उसमें प्रोज सेक्शन था, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज और एक लॉन्ग पोएम जो जिसे आप जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते थे उसे आप पढ़ते थे। और पार्ट जो सेकंड था उसमें आपका नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स और उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें, ट्रांसलेशन था और उसके बाद में लेटर राइटिंग, अनसीन पैसेजेस, ये सभी का कलेक्शन था, कवर किया गया था। लेकिन अब यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने न्यू जो सिलेबस लॉन्च किया है इसमें टेक्स्ट बुक्स को उसको हटा करके अब जो आपकी सीबीएसई बोर्ड में जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं उसको यहाँ पर अप्लाई किया है। तो उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे इसमें दो टेक्स्ट बुक्स में दो मेन टेक्स्ट बुक्स हैं। एक जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम हॉर्नबिल के नेम से है जो कि प्रोज पोर्शन है, और दूसरा जो है आप कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है जिसे स्नैपशॉट नाम दिया गया है। हॉर्नबिल की क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक प्रोज सेक्शन है, दूसरा आपका पोएट्री सेक्शन है, और जो स्नैपशॉट है ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन है। और इसका प्रोसेस अलग है, सिस्टम अलग है। अब जो नया जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो दो सेक्शन की जगह उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए इज फॉर रीडिंग, सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन है और सेक्शन बी जो है आपका राइटिंग सेक्शन है और सेक्शन सी जो है आपका ग्रामर सेक्शन है और सेक्शन जो डी है वो आपका टेक्स्ट बुक्स या लिटरेचर सेक्शन है। और इनके लिए अलग अलग मार्क्स एलोकेट किए गए हैं और इसका क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट अलग अलग है। आज मैं वही आपको बताऊंगा। और ये जो कोविड-19 की वजह से जो चारों तरफ जो है क्यास है और जो प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इन जो टेक्स्ट बुक के जो सिलेबस हैं उसको रिड्यूस भी किया है, कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है, कुछ पोर्शन को हटाया गया है। उन सभी चीज़ों को मैं स्टूडेंट्स के सस्पेंस को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए मुझे ये वीडियो लेक्चर बनाने का एक मन में आया कि इसको आपको डाल दूँ जिससे कि आप लोगों का जो सस्पेंस प्रॉब्लम हो दूर हो जाए। आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे और कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू सिलेबस फॉर इंग्लिश क्लास 11th है इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर सिंगल क्वेश्चन पेपर, सिंगल क्वेश्चन पेपर
आपका केवल एक क्वेश्चन पेपर, सिंगल क्वेश्चन पेपर होगा और वो 100 मार्क्स का, 100 केवल एकल क्वेश्चन पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। और ये जो सिंगल क्वेश्चन पेपर है डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ये 4 सेक्शंस हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। अब जो सेक्शन ए है, दिस इज नोन एज रीडिंग सेक्शन, रीडिंग। सेक्शन बी इज नोन एज राइटिंग, राइटिंग सेक्शन। सेक्शन सी इज नोन एज ग्रामर पोर्शन एंड सेक्शन डी इज लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर और टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स। अब अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग मार्क्स को एलोकेट किया गया है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सेक्शन ए में जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, इसको 12 मार्क्स एलोकेट किया गया। 12 मार्क्स इज फॉर रीडिंग सेक्शन एंड फॉर राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स एंड फॉर ग्रामर पोर्शन 28 marks and for literature or textbook sections it is of 40 marks। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन में 12 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। सेक्शन बी में जो राइटिंग सेक्शन है उसमें 20 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन में 28 मार्क्स ये पोर्शन किए गए हैं। इस तरह से आप इसको जब ऐड करेंगे, ये आपका 20, 40, 50 और 10 टोटल 60 मार्क्स। सिक्सटी मार्क्स आपके ये तीनों सेक्शन मिला के कवर करते हैं और जो चौथा सेक्शन है लिटरेचर पोर्शन, वो 40 मार्क्स को कवर करता है। अब मैं आपको एक एक सेक्शन में बताऊंगा कि एक एक सेक्शन वाइज की सेक्शन ए रीडिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी राइटिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे। आइए हम एक एक करके कवर करते हैं। ये तो आपका आउटलेट हो गया, लीफलेट हो गया, 4 पार्ट्स। सेक्शन ए रीडिंग 12 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग 20 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन 28 मार्क्स, मिलकर के टोटल 60 मार्क्स। और सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर पोर्शन है, और लिटरेचर पोर्शन में आपको मैंने पहले बताया है, इसमें आपकी जो बुक है, एक का नाम हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल, और दूसरे का नाम स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट हॉर्नबिल आपकी इसमें प्रोज प्लस पोएट्री इसका कॉम्बिनेशन है, और स्नैपशॉट आपकी जो है सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री रीडर। इस तरह से आपका लिटरेचर सेक्शन में 2 बुक्स हैं, एक का नाम हॉर्नबिल है और इसमें 2 पोर्शन है, प्रोज एंड पोएट्री, और दूसरी स्नैपशॉट जो कि सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है। अब आइए हम एक एक करके कवर करते हैं। बाजार में जो बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे जिस भी प्रकाशन की हो, चाहे जिस भी पब्लिकेशन की हो, बाजार में जैसे वर्धमान पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, बाजार में आपकी राजीव पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है, बाजार में आपकी जो है ये 2 मेन बुक्स हैं जो बाजार में अवेलेबल हैं, राजीव प्रकाशन की और वर्धमान की, हर जगह अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ तक कि
ये रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर पोर्शन है, ये आपकी एक तरह से अगर पूरा आप चाहें कि फॉर्मेट मिल जाए, ये नहीं दिया हुआ है। जो भी बुक्स है ओनली उसमें जो है क्या कवर किया गया है, टेक्स्ट पोर्शन जो कवर किया गया है, लिटरेचर पोर्शन कवर किया गया है। तो अब जो है आपको ये समझना है कि इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, और लिटरेचर जो बुक्स जो आप भी चाहें उसको आप ले लें, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपको कैसे कवर करना है, मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, इसको ध्यान से आइए हम ध्यान से देखते हैं वन बाय वन। सेक्शन ए रीडिंग 12 मार्क्स का ये होगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वन लॉन्ग पैसेज, और ये जो पैसेज जो होगा अनसीन पैसेज कर लीजिए, बल्कि अनसीन पैसेज, अपठित, जो आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा एक बहुत बड़ा पैसेज रहेगा। और इस पैसेज के बाद 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, SATQ, इसका मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 रहेंगे, और हर एक प्रश्न 3 अंकों का रहेगा। इस तरह से 3 गुणे 3 9, यानी 9 अंकों के 3-3 अंक के 3 प्रश्न 9 अंकों का पूछा जाएगा। एक लॉन्ग अनसीन पैसेज होगा और उसके बाद 3 क्वेश्चंस होंगे। उसका आंसर आपको, जो आपका पैसेज दिया हुआ लॉन्ग अनसीन पैसेज, उसी बेस पे आपको आंसर देना है। उसी का जो बी पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट होगा, उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, वोकैब यानी वोकैबुलरी, जो शब्दकोश भंडार, यानी जो आप अनसीन पैसेज पढ़े हैं उसमें से कुछ शब्दों का आपको सिनोनिम पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है, फ्रेज का मीनिंग पूछ सकता है, और 1.5 यानी डेढ़ अंकों का, 1 सही 1 बटे 2 यानी 1.5 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। इस तरह से 2 प्रश्न रहेंगे 1.5 अंकों के, 3 अंक के। इस तरह से जो रीडिंग सेक्शन हुआ 9 और 3 कुल 12 अंकों का हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो राइटिंग सेक्शन है, जो 20 अंकों का है। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो राइटिंग में क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग या दूसरा पोर्शन नोट मेकिंग एंड समरी। अब आपके सामने रिपोर्ट राइटिंग नया लग रहा होगा कि इसको तो मैंने कभी लिखा नहीं है, जानता नहीं हूँ रिपोर्ट राइटिंग क्या है। एकदम मत घबराइए, एकदम आसान चीज़ है, एकदम नहीं घबराना है। मेरे ख्याल से जितने भी आप लोग हैं सभी लोग अखबार पढ़ते हों। अखबार में जितनी भी सूचनाएं आप पढ़ रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो वो लिखी रहती हैं, वही रिपोर्ट है। तो इस तरह से कोई पास्ट एक्टिविटी, कोई घटना जो घटी हुई रहती है, उस घटना के बारे में लिखना ही क्या है, प्रतिवेदन है या रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में घटना घटने का तारीख लिखा जाता है, किस स्रोत से मिला वो लिखा जाता है, कौन रिपोर्ट देने वाला उसका नाम लिखा जाता है, और जगह स्थान इन सबका ध्यान में रखते हुए उसको लिखा जाता है। उसमें पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। इसको मैं आगे के वीडियो लेक्चर में एक एक करके कवर करूंगा, आपको सैंपल दूंगा और पॉइंट दूंगा कि कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिपोर्ट राइटिंग, और दूसरा चीज़ जो है इसमें पूछा जाएगा नोट मेकिंग एंड समरी। तो इसमें नोट मेकिंग एंड समरी में बहुत ही लंबा 300-350 शब्दों का एक बहुत बड़ा पैसेज होगा। उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जैसे किताब से पढ़ के आप नोट्स बनाते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में, पाई चार्ट फॉर्म में, या और जो है अपने इंडेंटेड फॉर्म में बनाते हैं, यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करके, नोट्स यूज़ करके बनाते हैं, वो आपका नोट मेकिंग है। और उसी के साथ साथ उसमें जुड़ा रहता है समरी। समरी का मतलब कि जितना लंबा आपका पैसेज है उसका 1/3 या 1/5वां भाग जितना लंबाई होगी, उतने शब्दों में आपको उसकी समरी लिखनी होती है, उसका सारांश लिखना होता है। तो या ये और ये दोनों पोर्शन में से कोई पूछा जाता है, दोनों आपको तैयार करना है। इसको आपको बताया जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो लेक्चर में इसको भी बारी बारी कवर किया जाएगा। अगला आपका पॉइंट है आर्टिकल राइटिंग या ऐसे राइटिंग। आर्टिकल मतलब किसी टॉपिक पर किसी चीज़ को लिखना। आजकल की जो समाज की, जैसे कोविड-19 है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या और भी मतलब कि वीमेन इशू है, या और इस तरह से इलिटरेसी है, जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर अपने विचार को लिखना, वही आपका आर्टिकल राइटिंग लिखता है। इसका भी मैं आपको वीडियो लेक्चर अलग से दिया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट इसमें ध्यान दिए जाते हैं।
और या फिर ऐसे राइटिंग निबंध, या आप पहले से जानते हैं, ये 10 अंकों का रहता है। और चौथा जो पॉइंट है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, ये भी आप पहले से जानते हैं। और जनरली 3 इसमें जो है टॉपिक रहते हैं, एडिटर, बिजनेस लेटर या कंप्लेन लेटर। एडिटर मीन्स होता है जो पत्र या पत्रिका के जो सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने कवर किया था लेटर राइटिंग। उसमें आपका जो है बिजनेस लेटर था, उसका एडिटर था और कंप्लेन लेटर था। और उसके बाद में सेक्शन सी आपका है ग्रामर पोर्शन, जो 28 मार्क्स का है, कुल 28 अंकों का होता है। इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें 5वां क्वेश्चन जो होगा 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे। और इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, जो आपको पढ़ाया जा चुका है। नरेशन पर होगा क्वेश्चन, सिंथेसिस पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर, सिंटैक्स पर, एंटोनिम, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स। इससे संबंधित 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा, 10 प्रश्न होंगे। इस तरह से 20 अंकों का ये पोर्शन आपका होगा। और इसको मैंने कोशिश किया है कवर करने का। इसमें आपका सिंटैक्स पोर्शन ये बचा हुआ है। एंटोनिम्स है, इसका मतलब होता है विलोम शब्द। सिनोनिम्स है, इसका मतलब समानार्थी शब्द। होमोफोन्स है, इसका मतलब समध्वनि शब्द, यानी जिनकी आवाज एक जैसी हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब होता है कई शब्दों के लिए एक शब्द। और इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस है, मुहावरे एवं लोकोक्ति या जो है क्रिया से बनी हुई जो है कुछ फ्रेज, उससे संबंधित जो रहेंगे उसको वाक्यों में प्रयोग करना। और उसके बाद छठवां जो आपका क्वेश्चन रहेगा ट्रांसलेशन पे रहेगा। हिंदी से अंग्रेजी में आपको अनुवाद करने के लिए आएगा 8 अंकों का। इस तरह से ये आपका ग्रामर पोर्शन। उसके बाद सेक्शन बी आपका जो है वो क्या है, लिटरेचर, इसको साहित्य कहेंगे। ये कुल 40 अंकों का रहेगा। इसमें 2 किताबें आपको मैंने पहले बताया, एक हॉर्नबिल है जो टेक्स्ट बुक है, जो इंग्लिश रीडर बुक है। और इसमें जो है प्रोज और पोएट्री दोनों रहता है, और ये 25 अंकों का है। और दूसरा आपका है स्नैपशॉट, जो सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, ये 15 अंकों का है। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि हॉर्नबिल जो प्रोज की बुक है, उसमें कौन कौन सा पाठ पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन कौन सा पाठ को हटाया गया है और किस किस पाठ को पढ़ाया गया है, पढ़ना है। इसको आप ध्यान से देख लें और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा ध्यान से। अब देखिए, मैंने प्रोज में बताया है। प्रोज में यानी क्वेश्चन पेपर में जो 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक LATQ मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, एक होगा केवल 7 अंकों का, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और 8वां जो क्वेश्चन होगा वो भी प्रोज में से ही 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक रहेगा, यानी 4 × 2 8 मार्क्स। इस तरह से 8, 7, 15, यानी प्रोज में से कुल 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन आपका पोएट्री है। पोएट्री में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SATQ एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें पोएम का स्टैंजा दिया हुआ होगा, उस पोएम के स्टैंजा के बेस पर 3 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से 6 मार्क्स का हो गया। और एक उसी में 10वां जो क्वेश्चन रहेगा वो सेंट्रल आइडिया किसी पोएम का पूछा जाएगा, जो लिखना होगा वो 4 अंकों का होगा। इस तरह से पोएट्री में से आपके 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा आपका लास्ट जो है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसको स्नैपशॉट कहते हैं, इसमें से क्वेश्चन है। इसमें 11वां क्वेश्चन एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 7 अंकों का, और 2 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 4 अंकों के, 4 × 8, इस तरह से 15 अंकों का ये। तो 15, 15, 30 और 10 40, यानी लिटरेचर की बुक में से कुल 40 अंकों का प्रश्न आएगा। अब लास्ट में मैं आपको वो लिख दे रहा हूँ लेसन्स के नेम, जो प्रोज, पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज में आपको पढ़ने हैं। और जो नहीं लिखा हुआ है वो अंडरस्टूड है, उसको समझ लीजिएगा, उसको नहीं पढ़ना है उसको आप क्रॉस कर लीजिएगा। अब देखिए, आपको जो है मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ कि आपके प्रोज में, पोएट्री में और शॉर्ट स्टोरीज में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जो नहीं मैंने लिखा है वो अंडरस्टूड है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। हॉर्नबिल पहली आपकी बुक है जो इंग्लिश रीडर की मैं पहले बता चुका हूँ। और इसमें जो प्रोज पोर्शन है, इसमें पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसको पढ़ना है।
उसी तरह से दूसरा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई डॉट डॉट डॉट, इस चैप्टर को पढ़ना है। तीसरा डिस्कवरिंग ट्रुथ द सैगा कंटिन्यूज, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। और चौथा लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसे पढ़ना है। और पांचवा जो है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोड, ये 5 चैप्टर आपको क्लोज सेक्शन में हॉर्नबिल के पढ़ने हैं। और जो पोएट्री सेक्शन इसमें है, इसमें पहली पोएम अ फोटोग्राफ, ये पढ़ना है आपको। दूसरी द लबनन टॉप, ये पढ़ना है। थर्ड द वॉइस ऑफ द रेन, ये पढ़ना है। और चौथी पोएम चाइल्डहुड, ये 4 पोएम आपको पढ़नी है। स्नैपशॉट यानी सप्लीमेंट्री रीडर में आपको जो स्टोरीज पढ़नी है, उसमें पहली स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये आपको पढ़नी है। और दूसरा द एड्रेस, ये पढ़ना है। तीसरा रैंगास मैरिज, ये पढ़ना है। फोर्थ वन अल्बर्ट आइंस्टीन आर्ट स्कूल, ये पढ़ना है। और पांचवा मदर्स डे, ये पढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का जो डाउट है, जो सस्पेंस है, जो अनक्लैरिटी थी, उसमें काफ़ी हद तक जो है ये वीडियो लेक्चर जो मैंने दिया वो हेल्पफुल हुआ होगा। और जो है मुझे खुशी है कि मैंने ये आप तक रखा। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके डाउट सस्पेंस को क्लियर करने में हेल्पफुल सहायक रहा होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि उन लोगों का भी सस्पेंस क्लियर हो सके। और अब आप पढ़ने के लिए आगे तैयार रहें, पूरे मन से, लगन से, श्रद्धा से आप आगे पढ़ें। और हम हर घड़ी आपके प्रॉब्लम के साथ हम तैयार हैं, खड़े हैं और आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश की जाए।